इस मूवी की कहानी थोड़ी अजीब है बाकी तमाम मूवीज से। हम यहाँ पर डैनी नाम की लड़की को देखते हैं। डैनी एक मेल देखती है जो कि किसी और का नहीं बल्कि उसकी बहन का होता है। और अब उस मेल में लिखा था कि मैं सब कुछ और नहीं झेल सकती और मैं जा रही हूँ अपने मॉम डैड के पास। हमें पता चलता है कि वो सुसाइड की बात कर रही है। और अब वो मेल पढ़ने के बाद डैनी अपनी बहन को कॉल करती है लेकिन उसका फोन बंद था। और अब यहाँ पर डैनी अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और रात को मिलने का बोलती है। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड क्रिस उसको पसंद नहीं करता, वो उसके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था, लेकिन डैनी उसको बहुत पसंद करती थी। और यहाँ पर अब हम देखते हैं क्रिस को जो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा था और उसके फ्रेंड्स क्रिस को बोलते हैं कि उसे अपना रिलेशन डैनी के साथ खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद हम डैनी की बहन को देखते हैं जिसने बहुत ही बुरी तरह से सुसाइड कर ली थी और वो मर गई थी। और ये सब देखकर डैनी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और अब क्रिस उसको रिलैक्स करवाने के लिए एक पार्टी में ले जाता है। और अब इस पार्टी में क्रिस का फ्रेंड उनको समर फेस्टिवल में इनवाइट करता है। ये फेस्टिवल एक गांव में था जहाँ पर सभी लोग एक अलग कम्युनिटी बनाकर रहते थे। और अब क्रिस का फ्रेंड उसको बताता है कि ये फेस्टिवल इसलिए खास है क्योंकि ये 90 इयर्स के बाद साल में एक दफा आता है। और अब सभी प्लान बनाते हैं वहाँ पर जाने के लिए। पहले तो डैनी मना कर देती है लेकिन क्रिस के मनाने पर वो मान जाती है। और अब ये लोग यहाँ पर फेस्टिवल के लिए निकल जाते हैं। और अब ये सब लोग उस जगह पहुँच गए थे जहाँ पर हर तरफ ग्रीनरी थी जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। यहाँ पर इनको एक आदमी मिलता है और उसके साथ एक कपल भी था जो कि उसके दोस्त होते हैं। और अब वो आदमी इन सब लोगों को एक ड्रिंक देता है पीने के लिए जिसे पीकर सब लोग मदहोश हो जाते हैं, यानी कि अपनी होश में नहीं रहते, जो कि रात के 9 बज रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी दिन था, मतलब यहाँ पर टाइम कुछ अजीब था। और तभी डैनी वॉशरूम जाती है। वॉशरूम जाते ही उसको अपने पीछे कुछ महसूस होता है जिससे वो डरकर बाहर आ जाती है और भागते भागते बाहर गिरकर बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि एक दिन गुजर चुका है, मतलब यहाँ पर कुछ ही घंटों की रात थी। और वहाँ पर पहुँचते ही इन्हें बहुत बड़ा सन शेप का एक गेट मिलता है और फिर एक बूढ़ी लेडी स्टेज पर खड़ी होती है और इन सब का वेलकम करती है। और ये लोग इस फेस्टिवल को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ हाथ पकड़कर डांस करने लगती हैं और इन्हीं में से एक लड़की क्रिस को देखकर स्माइल करती है। इसका मतलब कि वो क्रिस को लाइक करने लगी थी और क्रिस भी अब उसको देखकर स्माइल पास करता है। और अब डैनी यहाँ पर एक वॉल को देखती है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की पिक्चर्स थी और उनके सर पर ताज रखा हुआ था। और फिर वो आदमी उसको बताता है कि ये सब डांस की रानियां हैं। इस फेस्टिवल में डांस कंपटीशन होता है और जो उसको जीतता है उसको रानी का ताज दिया जाता है। और अब अगले दिन यहाँ पर हम एक बूढ़े कपल को देखते हैं जिन्हें अलग तरह के कपड़े पहनाए गए थे। ऐसा लग रहा था कि इन्हें किसी चीज के लिए चूज किया गया हो। और अब इस बूढ़े कपल को एक चेयर पर बिठाया जाता है और उनको पहाड़ के ऊपर ले जाया जाता है और नीचे एक लेडी किताब पढ़ती है और ऐसा लगता था कि शायद ये इनकी कोई प्रेयर है। इसके बाद दोनों बूढ़े कपल्स अपना हाथ काटते हैं और अपने ब्लड से एक साइन पर निशान लगाते हैं। इसके बाद वो बूढ़े कपल उस पहाड़ से नीचे कूद जाते हैं जिसमें ओल्ड लेडी फौरन मर जाती है, पर जो आदमी था उसका पाँव टूट जाता है और वो जिंदा बच जाता है। और अब वो बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा दर्द में था और जोर जोर से चिल्ला रहा था जिसकी चीख सुनकर सभी लोग उसी की तरह चिल्लाने लगते हैं। और इसके बाद एक लड़की को बड़ा सा हैमर दिया जाता है जिससे वो उसके सर पर हिट करती है और इसके बाद दूसरी लड़की भी सेम ऐसा ही करती है जिससे वो बूढ़ा आदमी मर जाता है। ये सभी चीजें देखकर डैनी और उसके फ्रेंड्स बुरी तरह से डर जाते हैं और इनको यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। और अब इन फ्रेंड्स में से वही कपल जो हमने पहले देखे थे वो काफी डर जाते हैं और जिसके बाद इस कबीले की ओल्ड लेडी उनको रोकती है और बताती है कि इनका साइकिल कंप्लीट हो चुका था जो कि 72 साल का था, यानी 72 इयर्स का, इसलिए इन लोगों ने अपनी जान दे दी। और वो बताती है कि हम अपनी जिंदगी को एक साइकिल की तरह देखते हैं कि बूढ़े होने पर दर्द और डर से मरने की बजाय हम खुद ही मरना पसंद करते हैं। और फिर वो बताती है कि मैं भी ऐसा ही करूँगी
जब मेरा वक्त आएगा। मगर वो कपल उनकी कोई बात नहीं मानते और वहाँ से जाने का सोच लेते हैं। और जब वो लड़की बैग पैक करके रेडी होती है तो वो अपने हस्बैंड को ढूंढने लगती है, पर उसे वो नहीं मिलता। इसके बाद वो एक बूढ़े आदमी से पूछती है, जो कि उसको बताता है कि वो पहले ही वहाँ से जा चुका है। और वो बोलती है कि वो मेरे बगैर ऐसे बिल्कुल नहीं जा सकता। और फिर वो बूढ़ा आदमी उसको बेवकूफ बनाता है और वो उसको कहता है कि ट्रक में सिर्फ एक ही आदमी की जगह थी, इसीलिए तुम्हारा हस्बैंड अकेले ही चला गया। और वो उसको कहता है कि थोड़ी देर में दूसरा ट्रक आ जाएगा जो तुम्हें भी स्टेशन पहुंचा देगा। इसके बाद हम डैनी को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब थी और डरी हुई थी। वो भी वहाँ से जाना चाहती थी, पर जो उसका फ्रेंड होता है वो उसको रोक लेता है और वो उसकी बात मान लेती है और रुक जाती है। और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक छोटी बच्ची को जंजीरों से बांध दिया जाता है और उसे पानी में फेंकने वाले होते हैं। और डैनी वहाँ पर सबको रोकती है और पूछती है कि तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो। जिसके बाद उस लड़की को बचा लिया जाता है। ये इसलिए किया जा रहा था कि ताकि उन लोगों को पता चल सके कि ये लड़की कितनी पावरफुल है। और इससे पता चलता है कि ये लोग बहुत ही अजीब थे। और अब हम इसके बाद देखते हैं, जो बूढ़े आदमी मरे थे अब उनकी बॉडी को ये लोग जला देते हैं और अब इनकी जो राख होती है वो एक ट्री पर गिरा देते हैं। और इनका ये मानना था कि ये ट्री यहाँ पर बहुत सालों से है और ये बहुत ही साफ है। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है डैनी के फ्रेंड से। डैनी का फ्रेंड उनके ट्री पर टॉयलेट कर देता है, जिसे देखकर सभी गांव वाले बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और वो उनको कहता है कि ये सिर्फ एक सूखा हुआ दरख्त है। और वो उसको बताते हैं कि ये ट्री यहाँ पर कई सालों से है और इसको हम बहुत ही ज्यादा साफ मानते हैं। यहाँ पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। डैनी के फ्रेंड को देखते हैं, जो कि किताब लिख रहा था और गाँव के लोगों पर बहुत ज्यादा सर्च कर रहा था। और वो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देता है कि ये लोग कैसे रहते हैं और अपने फेस्टिवल्स को कैसे मनाते हैं। और अब वो उस गांव में एक आदमी से मिलता है, जो कि लाइब्रेरियन था। वो उसको एक किताब के बारे में बताता है और बताता है कि ये इनकी एक हॉली बुक है, जिसके आगे के पेजेस खाली हैं। और इस किताब में खुद से बदलाव आ जाता है, यानी कि बदल जाती है, इसीलिए इसके आगे के पेजेस खाली हैं। ये हम लोग भी नहीं जानते कि आगे क्या बदलने वाला है, और अगर फ्यूचर में कुछ बदलता है तो वो इस किताब में लिख दिया जाता है। इसके बाद वो उससे पूछता है कि ये कौन बताता है कि इस किताब में क्या लिखा जाए। ये किताब एक आदमी रूबिन लिख रहा है। और यहाँ पर अब हम उस आदमी को देखते हैं, जिसका फेस बहुत ही ज्यादा अजीब था। ये यहाँ पर इस आदमी को ओरेकल मानते हैं। ओरेकल मतलब ये उन लोगों को बोलते हैं जिनके पास कोई पावर होती है। और इसके बाद वो इस बुक की पिक्चर्स लेने का बोलता है, जिस पर वो लाइब्रेरियन उसको मना कर देता है। डैनी का फ्रेंड रात को छुपकर उस बुक की पिक्चर्स लेने लगता है और तभी उसके पीछे एक आदमी आता है, लेकिन वो उसको अपना फ्रेंड समझता है और तभी उसके पीछे से हिट करता है और उसको बेहोश कर देता है। और अब हम शायद जब उस आदमी को देखते हैं तो उसने अपनी स्किन पर उसके फ्रेंड की स्किन लगाई थी, मतलब वो उसका फ्रेंड नहीं था। इन लोगों ने उसके फ्रेंड को भी मार दिया था। और अब हम डैनी को देखते हैं, जिसे फिक्र हो रही थी अपने फ्रेंड्स की। और अब वो सबसे पूछने लगती है कि वो दोनों रात से कहाँ हैं। और इसके बाद इनका लीडर बोलता है कि इनकी होली बुक रात से गायब है। और इनका ये मानना था कि शायद डैनी के फ्रेंड्स ने वो किताब को चुरा लिया है और यहाँ से भाग गए हैं। लेकिन यहाँ पर आप सब लोगों को पता है कि उन लोगों के साथ क्या हुआ था। तो फाइनली इन गांव वालों का फेस्टिवल शुरू हो जाता है, अब जिसमें डैनी भी हिस्सा लेती है। और अब इस फेस्टिवल के शुरू में इन लड़कियों को कुछ पिलाया जाता है, जिसकी वजह से सब नशे में आ जाती हैं और डांस करने लगती हैं। और अब इस फेस्टिवल में ये होता है कि इन सभी लड़कियों को एक ट्री के पास घूमकर डांस करना होता है और जो लड़की आखिर तक डांस करती रहेगी वो क्वीन बन जाएगी, यानी कि रानी बन जाएगी। और सभी लड़कियां डांस करने लगती हैं। और अब इस फेस्टिवल में डैनी लास्ट तक डांस करती है और क्वीन बन जाती है। और अब सभी लोग उसके आगे झुक जाते हैं और उसको रिस्पेक्ट देते हैं। डैनी को एक ताज पहनाया जाता है और उसको एक स्पेशल जगह पर बिठाया जाता है। और अब हम क्रिस को देखते हैं, जो कि एक रूम में बैठा था। इसके पास इस कबीले की लीडर आती है और इसके पास बैठती है और कहती है कि तुम्हें चुन लिया गया है, कि तुम्हें माया के साथ कुछ वक्त गुजारना होगा, जिसकी वजह से वो लड़की हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाएगी। माया वही लड़की है जो क्रिस को स्माइल करके देख रही थी। और अब ये क्रिस को वहाँ पर एक धुआं स्मेल करवाते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से
नशे में आ जाता है। डैनी उसको दूर से देख लेती है। इसे देखकर वो इतनी ज्यादा डर जाती है कि वॉमिट करना स्टार्ट कर देती है और जोर जोर से रोने लगती है और वहाँ पर सभी मौजूद लड़कियां भी इसी तरह रोना शुरू कर देती हैं। और अब ये सीन काफी अजीब था और क्रिस अब बाहर आता है और वो भागना शुरू कर देता है। इसके बाद वो एक आदमी को जमीन के अंदर देखता है जिसका एक पाँव बाहर था। ये कोई और नहीं बल्कि ये उनका फ्रेंड था और अब पता चलता है कि इन लोगों ने उसको मार दिया था। और अब क्रिस भागकर एक घर में पहुंचता है। यहाँ पर भी उसको अपना दूसरा फ्रेंड नजर आता है जिसको बुरी तरह से मारकर लटकाया गया था। और तभी क्रिस ये बातें समझ पाता, तभी अचानक वहाँ पर एक आदमी आकर उसके फेस पर नशीला धुआं फेंकता है जिससे वो फिर से बेहोश हो जाता है। और सभी गांव वाले इकट्ठे होते हैं और इनका लीडर इनको बताता है इस फेस्टिवल में हम 9 लोगों की जान देते हैं, जिनमें से 4 लोग इस गांव के होते हैं और 4 लोग बाहर के होते हैं, जिसमें से वो 2 लोग बूढ़े मर चुके हैं और 2 जिंदा लोगों को खुद को मारना पड़ेगा। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक इंसान की जान देना अभी रह गई थी और वो क्वीन डिसाइड करेगी कि वो आदमी बाहर का होगा या इसी गांव का। हम डैनी को देखते हैं जो कि क्रिस से बहुत ही ज्यादा नाराज थी क्योंकि उसने उसको धोखा दिया था। क्रिस को देखकर रोने लगती है जिससे ये बात पता चलती है कि डैनी ने क्रिस को चूज किया है। और अब यहाँ पर गांव वाले एक और बहुत ही अजीब सी चीज करते हैं। वो एक भालू को मारते हैं और उसके सारे अंदर के पार्ट्स बाहर निकाल देते हैं और वो क्रिस को उस भालू के अंदर फिट कर देते हैं। और वो ये सब लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनका मानना था कि क्रिस की जान देने से पूरा गांव साफ सुथरा हो जाएगा और साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और अब वो लोग क्रिस और उसके साथ कुछ और लोगों को एक टेम्पल में रखते हैं और उस टेम्पल को आग लगा देते हैं। और अब जैसे जैसे वो लोग जलते हैं गांव वाले भी उनके दर्द को फील करते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डैनी भी सेम वैसे ही रोने लगती है। और अब हम लास्ट में डैनी को देखते हैं जिसके फेस पर स्माइल होती है। और अब इस स्माइल का क्या मतलब था किसी को कुछ भी नहीं पता और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।